अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिस्कस कर लिया और मल्टीपल चार्जेस लिए। अब हमारे पास डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, तो पहला केस हम ले लेते हैं, फर्स्ट केस है एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का पोटेंशियल मेजर करना है हमको, तो बहुत सिंपल तरीका है, आप लास्ट चैप्टर में ये चीजें समझ चुके हो। ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, और इस डाइपोल के इस वाले पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज है, ये इसका मिड पॉइंट है। इसकी ये वाली जो लाइन होगी ये आइदर दिस साइड और दिस साइड, ये एक्सियल लाइन बोली जाएगी, है ना, यही तो होता है सर। इस पर ये पॉइंट आप ले लो ए, इसके मिड पॉइंट से इस ए की डिस्टेंस r है और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q है और इसका भी q है। इस वाले डाइपोल की जो लेंथ है ये 2a है। अब आपको p पॉइंट का पोटेंशियल बताना है कि p पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। देखो बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत सिंपल है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमको तो उसका अलजेब्रिक सम लेना होता है। तो सिंपल दो चीजों का रिक्वायरमेंट है, एक तो चार्ज की रिक्वायरमेंट है, ये गिवन है, और एक डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। बस इसको ले लेते हैं। देखो इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है हमको, जबकि हमको ये डिस्टेंस गिवन है सेंटर से, तो बहुत सिंपल तरीका है, ये डिस्टेंस a, ये भी डिस्टेंस a होगी। अगर मैं इसका डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करूंगा तो दिस बिकम्स r माइनस a, और इस डिस्टेंस के लिए ये कितना हो जाएगा r प्लस a, ये डिस्टेंस हमारी r प्लस a हो जाएगी। तो देखो दोनों डिस्टेंसेस बहुत सिंपल है, इसका मतलब प्लस q चार्ज r माइनस a डिस्टेंस पर है और माइनस q चार्ज जो है वो r प्लस a डिस्टेंस पर है। तो दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज, है ना, ये एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल यू नो व्हेन v1 इक्वल टू k q अपॉन r, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन r का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा r माइनस a होगी, है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q चार्ज अगर लेंगे तो माइनस q चार्ज के लिए क्या लेना पड़ेगा, v2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ k q r माइनस a की जगह क्या आएगा बेटा r प्लस a, है ना। अब देखो हमने कहा था ना स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव के लेने हैं, दैट इज इसका हमें अलजेब्रिक सम करना होता है इस वजह से। तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल में दो ही चार्जेस थे, दोनों के इंडिविजुअल पोटेंशियल हमको पता लग गया, तो नेट पोटेंशियल कैसे निकलेगा v1 प्लस v2, दोनों पोटेंशियल्स का क्या करना होगा सम करना है। बहुत सिंपली आप उनको सम कर सकते हो। देखो k q r प्लस r माइनस a माइनस k q r प्लस a, क्या कॉमन आ सकता है, k q आपका कॉमन आ सकता है, एलसीएम आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, r प्लस a माइनस r प्लस a, एलसीएम लेकर सॉल्व किया है। देखो r तो कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या आता है v इक्वल टू हो जाएगा k q इनटू, देखो a ये और एक ये 2a हो जाएगा ओवर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बट ये तो आप पहले से ही पढ़ रखा है कि q इनटू 2a किसके इक्वल होता है बेटा p के इक्वल होता है, तो v किसके इक्वल हो जाएगा k p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल मेथड है, आपको इजीली उसका पोटेंशियल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेक्चर लाइन बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, इसमें आप एक केस और ले सकते हो। इफ अगर मैं ये कह देता डाइपोल इज शॉर्ट, अगर शॉर्ट डाइपोल होगा तो r इज ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर हो जाएगा। तो आप a को छोड़ दो तो क्या रह जाएगा फिर हमारे पास v इक्वल टू k p अपॉन r स्क्वायर रह जाएगा। दैट इज इतना
कम पोटेंशियल रह जाएगा। आप इजीली कैलकुलेट, इसमें से a को हमने रिमूव कर दिया तो जो बचता है k p अपॉन r स्क्वायर। इतना पोटेंशियल होगा एक्सियल लाइन पर जब आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। अब देखो एक अच्छी चीज है यहाँ पर, है ना, और वो आपको लर्न करके रखनी है, ये बात है। आपने एक बात देख ली कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, और डाइपोल के लिए E जो था ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था r क्यूब के, है ना। दोनों ग्राफ को आपको कंपेयर करना है, ऐसा कंपैरिजन आपको पूछा जाता है, तो आप इस एक्सिस पर E या V में से कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ R लिया है, तो दोनों के कर्व आपको खींचने होंगे, है ना। लाइक दैट, ऐसे करवाएंगे, है ना। ये वाला जो कर्व होगा ये V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, और ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r क्यूब। और देखो सबसे अच्छी बात, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बिकम सेम। और ये पॉइंट कौन सा होता है? जहां डिस्टेंस की वैल्यू यूनिटी होगी, जहां r की वैल्यू 1 आएगी, उस वाले केस के अंदर ये आपस में सेम होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बिकम सेम, दिस इज वैल्यूएबल। ये आपको जरूर याद रखना है कि ऐसे इसको सॉल्व करोगे। अगर आपको पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर लेना हो तो देखो बहुत सिंपली आप इसको तो बहुत और भी ज्यादा इजी मैनर में कर सकते हो। ये हमारा डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारी एक्सिस है, ठीक है। इस वाली एक्सिस का ये पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, ए पॉइंट पर। यहां पर आपको एक पोटेंशियल पता करना है ना। इसका डिस्टेंस a है और ये भी डिस्टेंस a, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा r है, यहां से लेकर के यहां a पॉइंट तक का। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, पहले आप इसको निकालो, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगी, हाइपोटेन्यूज निकाला है हमने राइट एंगल ट्रायंगल से। आप इस पॉइंट को a मान रखा है, इसे b मान लो, इसको c मान लेते हैं, ये वो पॉइंट है ही। तो देखो अब तो और भी ज्यादा सिंपल है। अगर इस डाइपोल की वजह से a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो दो डिस्टेंसेस के बारे में हमने पहले ही कहा था। पहली डिस्टेंस आपको कौन सी पता करनी होती है? चार्ज से a पॉइंट का डिस्टेंस, दोनों चार्जेस से, b से b और c से, वो डिस्टेंस आप ऑलरेडी पता कर चुके। तो देखो पोटेंशियल बहुत सिंपल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज, प्लस q चार्ज का पोटेंशियल बहुत सिंपली कैलकुलेट किया जा सकता है, v1 इक्वल टू k क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। ऐसे ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q चार्ज। अगर मैं माइनस q चार्ज की वजह से देखता हूं तो v2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस k q ओवर अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आपको नेट पोटेंशियल अगर आपको पता करना है तो v इक्वल टू आ जाएगा v1 प्लस v2, सम करो k q अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस k q अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो v इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन का पोटेंशियल सिंपली कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इसको तो 0 होना ही नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आएगा कहां पर? इक्वेटोरियल लाइन पर। अब हमारे पास एक ही केस बच जाता है जिसमें हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, वो है एट एनी पॉइंट, और वही आपको करना है। ये दोनों एक्सप्रेशन से ज्यादा वैल्यूएबल एट एनी पॉइंट के लिए वो आपको करना है। तो सबसे वैल्यूएबल ये आपका डाइपोल है। फाइन, इस डाइपोल के यहां पर प्लस q चार्ज और यहां माइनस q चार्ज है। शॉर्ट डाइपोल है, याद रखना। ऐसा डाइपोल है शॉर्ट, छोटा डाइपोल है। इस वाले पॉइंट पर a पर आपको पोटेंशियल पता करना है जो यहां से r डिस्टेंस दूर है, इतना आपको गिवन है बस। ये r डिस्टेंस दूर है मिड से।
अब आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है, तो बहुत सिंपल तरीका है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, फिर बताता हूं कि आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी, तभी आप पोटेंशियल पता कर सकते हो। तो अगर मैं अपनी तरफ से लेट कर लेता हूं, दिस डिस्टेंस बिकम्स r1, डाइपोल का लेंथ 2a, ये एंगल थीटा, और यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है इसे r है, और इस डिस्टेंस को अगर मैं यहां लेता हूं, दिस बिकम्स r2। ठीक है, तो हमें डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल कितना आएगा, V1 इक्वल टू K Q अपॉन R1। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो V2 इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ K Q ओवर R2, है ना। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 प्लस V2 के इक्वल आएगा, तो KQ तो क्या हो जाएगा, कॉमन, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, KQ हमने कॉमन ले लिया, KQ R1 R2 दोनों का एलसीएम होगा R2 माइनस R1, है ना। अब देखो, बस यही आकर के हमको कुछ समझना है, R1 R2 और R2 माइनस R1, इन दोनों को रिप्लेस करना है, क्योंकि ये डिस्टेंसेस हमने लेट की थी, ये गिवन नहीं है, आपको एक टर्म्स ऑफ R लेके आना है। तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से कंस्ट्रक्शन करते हैं, और मैंने इससे परपेंडिकुलर डाल दिया इस लाइन पर। ये जब मैं इसको ये डाइपोल ऐसे कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी। इसका मतलब इतना वाला जो पार्ट है, दिस इज एडिशनल, और यही होगा R2 माइनस ऑफ R1 के इक्वल। दूसरा, आप इसको देखो, सबसे पहले आप इसी ट्रायंगल को पिक कर लो, हमने इसको B मान लिया, इसे C मान लो, और इसको D, बाई ट्रायंगल BCD, है ना। cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है तो अप्रोक्सीमेटली ये भी थीटा होगा, तो cos ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BD अपॉन 2a, और देखो cos से BD किसके इक्वल है, R2 माइनस R1 के, तो R2 माइनस R1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2a cos थीटा के, दिस बिकम्स 2a cos थीटा, ये वाली साइड 2a cos थीटा होगी। तो R2 माइनस R1 कैन बी रिप्लेस्ड 2a cos थीटा, तो आपको ये और रिप्लेस करना है। तो देखो, इसको भी बहुत सिंपल है, R1 into R2 अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो R है ना, ये मिड डिस्टेंस है इसका, ऐसे समझ लो जैसे 8, 9 और 10 ये नंबर दे रहे हैं ना, आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 81, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 80, बोथ आर अप्रोक्सीमेटली सेम, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है। इस कॉन्सेप्ट को हमने याद रखा है। तो आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहां से पिक करके यहां प्लेस कर दो, देन क्या आएगा बेटा, k q 2a cos थीटा ओवर r स्क्वायर, है ना। तो अब तो आगे की कहानी बहुत सिंपल रह जाती है, k q into 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये p के इक्वल होता है, तो v इक्वल टू हो जाएगा k p cos थीटा ओवर r स्क्वायर। फाइन, ये एट एनी पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन है। तो अब हमने कहा था एक्सियल और इक्वेटोरियल यहीं पे खत्म कर सकते हो, तो आपको जरूरत नहीं है उन दोनों को करने की। इसी एक्सप्रेशन में अगर थीटा की वैल्यू 0 लिखूंगा तो एक्सियल लाइन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। मैं यहां करके बताता हूं आपको। अगर मैं कहता एट एक्सियल लाइन, अगर मैं एक्सियल लाइन को लेता तो थीटा बिकम्स 0, तो 0 आएगा तो v इक्वल टू हो जाएगा k p अपॉन r स्क्वायर। देखो cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, और दूसरा ऐसा भी कर सकता था एट इक्वेटोरियल लाइन, थीटा बिकम्स 90, और थीटा 90 होगा तो v इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना।
तो आपको दोनों को इंडिविजुअली नहीं कर सकते, तो आप इसी एक्सप्रेशन से कर सकते हो। तो सिंगल एक्सप्रेशन दोनों को कवर कर लेता है।